क्वेश्चन नंबर 23 है और इसमें आपने दिया क्या क्या है आपको, लेट एक्स वाई फॉलो बाइनोमियल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 2, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100, वेरिएंस ऑफ वाई इज इक्वल टू 144 एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, और फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और करेक्ट। तो ये आपके दो स्टेटमेंट दिए हैं बच्चों, है ना। तो आप इसमें भी आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको अगर याद है, फार्मूला याद है, डायरेक्टली रख दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। और अगर फार्मूला नहीं याद है तो आप नहीं कर पाओगे, है ना। या फिर अगर फार्मूला नहीं याद है तो आप कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों को प्रैक्टिस कर करके इस तरह के क्वेश्चंस के फार्मूले याद कर लेने चाहिए, है ना, ताकि एग्जामिनेशन में समय वैसे ही कम रहता है। हाँ, और हमें एग्जाम में समय ही तो बचाना है। समय जितना बचा ले गए आपका नंबर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलो फिर भी हम लोग करते हैं, इसको देखते हैं किस तरीके से लगेगा, है ना। तो आपका बेटा जो दिया हुआ है इसमें, आपका दिया हुआ है x एंड y फॉलो बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर। अब देखो चाहो तो आप पैरामीटर लिख लो, है ना। तो ये आपका 2 है ना, वेरिएंस आपका 100 और 144 और कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.5। ठीक है, ये आपको मतलब मिला जुला के आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेटमेंट चेक करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ये आपका होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ y। ऐसा करो, चलो अच्छा ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, म्यू y, ठीक है, प्लस सिग्मा, अरे रो सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। ठीक है, और x माइनस म्यू x, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, है ना। तो बस क्या करना है, वैल्यूज आपको सब पता है। ठीक है बेटा, सारी वैल्यूज आपको पता है, बस इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, तो म्यू आई क्या है, 2 है, तो इसमें 2 रख दीजिए। कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या दी है, 0.5, तो 0.5 रख दीजिए। ठीक है, और सिग्मा वाई की वैल्यू क्या दिया है, सिग्मा वाई आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, तो ये 144 दिया है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, दैट इज द 12, और सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। ठीक है, और एक्स आपका गिवन है माइनस, और म्यू एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, ये भी आपका शायद 2 ही है, ये आपका 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका 2 पच्चे 10, 2 छंग 12, है ना, और ये आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे 0.1 बचेगा, तो ये आपका आ जाएगा 0.6, और ये क्या हो जाएगा x माइनस 2, और फिर ये आपका हो जाएगा 2। ठीक है, ये 6 देखो 5 ये नीचे जो 5 है इससे कटेगा, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। ठीक है, और आपका ये 0.6 हो जाएगा, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 0.x, और ये क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 1.2। ठीक है, तो अब देख लीजिए इसकी वैल्यू क्या आती है। तो ये आपका आ जाएगा बेटा, अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो ये आपका आ जाएगा 1.2, और ये आपका आ जाएगा 0.8 प्लस 0.6। ठीक है, तो देखो आपका जो आंसर आया वो ये आया, लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर में दिया क्या हुआ है, यहाँ पे 3.2 दिया है ना, और यहाँ पे आया क्या है, 0.8। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका पहला सेंटेंस क्या है, रॉन्ग। ठीक है, गलत है। ठीक है बेटा, तो अब चलो दूसरा चेक कर लेते हैं, है ना। तो ऐसा करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये समझ गए होंगे आप लोग, है ना।
अब देखो दूसरा भी क्या है, डायरेक्टली ये तो फार्मूले पे बेस्ड है, इसमें आपको क्या करना है, डायरेक्टली वेरिएंस निकालना है, कंडीशनल वेरिएंस है ना। तो कंडीशनल वेरिएंस हम लोग जानते हैं, डायरेक्ट क्या करना है, y गिवन x इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, है ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा वाई स्क्वायर 1 माइनस रो स्क्वायर, सिंपल। तो ये आपका क्या करना है, सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या है बेटा, 144, और ये 1 माइनस रो स्क्वायर का मतलब 1/2 का स्क्वायर, है ना। तो आपको क्या करना है, सीधे ये आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस दैट इज 1/4, और ये आपका हो जाएगा 144 दैट इज 3/4। अब आप क्या करो, 4 से इससे मल्टीप्लाई कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, अरे डिवाइड कर दो, 4 का 4, 4 तिहाई 12, 4 छंग 24, और 36 तिरिक कितना होगा, 108 होगा, है ना। तो देखो आपका कंडीशनल वेरिएंस क्या आया है, 108, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द, हम अगर फार्मूले से चलें तो हमारा जो आया आंसर कंडीशनल वेरिएंस वो 108 आया, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब इसमें जो ऑप्शन है वो क्या है बेटा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। देखो मैं थोड़ा स्लो करके पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा स्पीड स्लो करके, मुझे करना होगा तो मैं इसको आधे आधे मिनट में करके ख़त्म, ठीक है। लेकिन अब समझाना है तो थोड़ा सा एक एक स्टेप को समझा के, है ना,